एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 18th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर करा दी थी। अब हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में डैश से डैश तक शुरू की गई थी। आंसर है बॉम्बे से थाने तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? बॉम्बे से थाने तक, ठीक है। और ये किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। आंसर है गुजरात। देखिए बच्चों, ये जो 36 वे राष्ट्रीय खेल हुए थे ये 2022 का है। अगर मैं आपसे पिछले साल का पूछ लूँ, मतलब 2023 का, तो 37वें राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ पर हुआ था? वो गोवा में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय खेल जो 37th वे था 37th था, वो कहाँ पर हुआ था? गोवा में, ठीक है। और जो अब जो होगा 2024 में 38वां, वो कहाँ पर होगा? वो होगा बच्चों उत्तराखंड में, ठीक है बच्चों। 36वां कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, जो कि कब हुआ था? 2022 में। और जो 37वां होगा वो कब हुआ है? 2023 में। वो कहाँ पर हो चुका है? गोवा में। और जो 38वां है वो कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में, 2024 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अगस्त 2021 में किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था? आंसर है एग्जिम बैंक एंड सिडबी, ठीक है बच्चों। और इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ना, ये फाइनेंशियली एसेट करते हैं, ठीक है। किसको? गवर्नमेंट को। जब वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है ना, तो वो मतलब ये बैंक क्या करते हैं? फाइनेंशियली एसेट करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो इसमें ये सिडबी लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी बच्चों स्थापना? 2 अप्रैल 1990 में। किसकी? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कहाँ पर है? लखनऊ में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एग्जिम बैंक, ठीक है। और सिडबी की मैंने फुल फॉर्म बता दी है, कहाँ इसकी स्थापना हुई है और कब हुई है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनिकर्त यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? आंसर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या बच्चों? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है केरल। कहाँ पर हुआ था बच्चों? केरल में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है लगभग 700, ठीक है। बांग्लादेश में जो सहायक नदियां हैं ना, उनके सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? 700 लगभग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर है घाघरा। किसकी है बच्चों? घाघरा। टीला, सेती और बेरी जो है ना, किसकी सहायक नदियां हैं? ये है घाघरा की। किसकी है बच्चों? घाघरा की। कौन? टीला, सेती, बेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कलासम किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? आंसर है कथकली, ठीक है। किसकी है बच्चों? कथकली की, ठीक है। कलासम कथकली शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर डैश का एक उदाहरण है? आंसर है अप्रत्यक्ष कर। वस्तु एंड सेवा कर का मतलब है बच्चों जीएसटी, ठीक है। ये क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और ये मतलब कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। और इसके मतलब जब ये आया था जीएसटी, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में? 101 संशोधन। कौन सा हुआ था बच्चों? 101 संशोधन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? आंसर है मंजरी वर्षण, ठीक है बच्चों, जिसको हम ब्लॉसम सावर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉसम सावर जो होता है ना इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। भारतीय संगीतकारों में कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? आंसर है राहुल देव
बर्मन। ठीक है बच्चों, भारतीय संगीतकारों में राहुल देव बर्मन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या थे? ये म्यूजिक कंपोजर थे। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। देखो बच्चों, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, जो ये राज्य लोक सेवा आयोग है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसको मतलब अपॉइंट कौन करता है, मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति तो करता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको हटा कौन सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर मतलब राज्यपाल, और हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो के अध्यक्ष जो होते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आंसर है विष्णुगुप्त। किसने की थी बच्चों? शास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने। किसने की थी? विष्णुगुप्त ने। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर है खुदिराई चेटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि डैश के बीच थी? आंसर है 1966 से 1969 तक। कब तक थी बच्चों योजना अवकाश? ये थी 1966 से 1969 तक। ठीक है, जिसको हम प्लानिंग हॉलीडे भी बोलते हैं ना इंग्लिश में। और ये किसने की थी? इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम पीएम थी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना डैश स्वतंत्रता दिवस मनाया? आंसर है 76वां। ठीक है, 76 मनाया था। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना 76 स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 22। कौन सा करता है बच्चों? अनुच्छेद 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? आंसर है कुचिपुड़ी। किसके लिए बच्चों? कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, कौन सा अवार्ड? शिरोमणि पुरस्कार। किसको? अपर्णा जी को। किस नृत्य शैली में? कुचिपुड़ी में। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किस प्रकार के लीवर वॉट छत्र के आकार की संरचना बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्मकोद्भिद काय के ऊपर युग्मक धमनियां बनती है और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणु भेद विकसित होते हैं? आंसर है बच्चों इसका मर्चेंटिया। क्या है बच्चों? मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसको बच्चों? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, और इसके बारे में 1-2 पॉइंट हो जो ध्यान रखना बच्चों। जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1882 में। कब हुई थी बच्चों? 1882 में। कहाँ पर हुई थी? ये एक अदियार मतलब जगह है, कहाँ पर? मद्रास में, जिसे अब प्रेजेंट में चेन्नई बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर? अदियार मद्रास में। उस टाइम मद्रास में थी। ठीक है, मद्रास को अब फिलहाल चेन्नई बोला जाता है। कब की थी इसकी स्थापना? इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की कब की थी? 1882 में। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पर की थी? अदियार, जो कि मद्रास में है, और मद्रास को फिलहाल में चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड में किसने की थी इसकी स्थापना, इस सोसाइटी की स्थापना वर्ल्ड में एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन कब की थी? तो वो की थी बच्चों 1875 में। कब की थी? 1875 में। कहाँ पर की थी? लंदन में। ठीक है, ठीक है बच्चों, लंदन में की थी, और उसके 7 साल बाद ही भारत में की थी। ठीक है, भारत में भी कहाँ पर? मैंने आपको बता दिया है, अदियार मद्रास, जो कि कहाँ पर है, जिसे जिसे मतलब अब क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। और कब की थी? 1882 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं।
फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में किस उपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं पीआईएलएस की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा? आंसर है वैवाहिक बलात्कार। ठीक है बच्चों, कौन से पर? वैवाहिक बलात्कार पर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था। देखो बच्चों, ये 3 हुआ था। ठीक है, 3 हुए थे ये। एक तो हुआ था 1930 में, फिर 1931 में और 1932 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? ये लंदन में हुआ था, ये ध्यान में रखना। और जो इसकी सेकंड ये हुई थी ना, मतलब दूसरी गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था और जिन्ना ने भी लिया था। और भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मैंडरीना किस स्लेंट्रेटा जंतु का सामान्य जेनेरिक नाम है जिसमें नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं? आंसर है ब्रेन कोरल। बच्चों क्या? ब्रेन कोरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। मेघालय के पठार, सह्याद्री तथा निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? आंसर है नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। क्या कौन सी पाई जाती है बच्चों? नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। कहाँ पर? मेघालय के पठार, सह्याद्री और कहाँ पर? निकोबार जो समूह है ना के मध्य में और दक्षिणी द्वीप में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? आंसर है नेत्रा कुमारन। ठीक है, कौन है बच्चों? नेत्रा कुमारन। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।